बात करते हैं गोल्ड की। और पिछले 2-3 दिनों से लगातार गोल्ड का मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से अमेरिका में कुछ आर्थिक आंकड़े बेहतर आए हैं, उसके बाद जो बाजार की तेजी थी उस पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अच्छे आंकड़ों के बीच कहीं ना कहीं ब्याज दरें बढ़ने की संभावना एक बार फिर से बनती हुई दिख रही है। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुए हैं, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट उस आधार पर रिएक्ट कर रहा है। किशोर, ऐसे में क्या आपको लगता है कि गोल्ड में भी दबाव ही रहने वाला है और जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर बेचकर चलना बेहतर होगा? मृत्युंजय, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो डॉलर का तेजी है वो आई थिंक काफ़ी हद तक मेटल्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिख रहे हैं। और वो चाहे बेस मेटल्स हो, गोल्ड सिल्वर हो, आई थिंक जो डॉलर प्राइस मेटल्स है स्पेशली उसमें काफ़ी हद तक हम लोग वो इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा। और एक हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट देखे हैं, थोड़ा बहुत करेक्शंस देखे हैं ऊपर के लेवल से। तो आई थिंक ये करेक्शन बहुत ज़रूरी भी था। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये प्रेशर थोड़ा सा बने रहेगा। और इवन इंट्राडे के लिए मैं एक बार इसका बेचने का ही सलाह दूंगा। मे भी एक बार 30,900 30,850 के आसपास का लेवल्स के लिए शॉर्ट टर्म में एक बार बिक्वारी करके चल सकते हैं। ठीक है। और राजीव, आपका कमेंट क्या है आज गोल्ड के ऊपर? मृत्युंजय, डेफिनेटली फंडामेंटल्स थोड़े अनफेवरेबल हो रहे हैं गोल्ड के लिए। ब्रेक्सिट डिस्काउंट हो गया है बुरी तरह से। ब्रिटेन की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई। और दूसरी ओर जो अमेरिकी आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो सीधा सीधा सेफ हेवन अपील कम होती हुई दिख रही है। एक रेंज में अटक गया है बाजार। रेंज का निचला स्तर है 30,880। अगर वो नीचे में टूटा तो मैं समझता हूँ वहाँ से 500 रुपये और गिर सकता है बाजार। उस केस में स्टॉप लॉस 31,150 का मेंटेन करना चाहिए। गोल्ड मुझे ओवरऑल थोड़ा अभी नेगेटिव बायस में ही लगता है। एक 30,300 तक का एक मेजर सपोर्ट है जहाँ तक बाजार मुझे जाता हुआ दिखता है। चांदी पर क्या व्यू होगा आपका, किशोर? आई थिंक चांदी में थोड़ा बहुत अभी भी स्टीम बाकी है लगता है। अगेन इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा सा एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड भी प्रेफर करूंगा। एक बार लोअर लेवल पे बाइंग करके 46,650 के आसपास एक बार बाइंग करके चले। 46,350 का सपोर्ट है, अगेन क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स है। 47,250 का टारगेट्स के लिए। बट अगेन ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, बट थोड़ा सा डिप्स में बाइंग करने का प्रेफर करूंगा मैं। ओके। बात कर लेते हैं अब क्रूड की। और क्रूड में थोड़ी सी मजबूती आई है, क्योंकि जो एपीआई की रिपोर्ट आई है इसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक घटा है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। करीब 23 लाख बैरल की कमी आई है स्टॉक में पिछले हफ्ते यूएस में। राजीव, आपको लगता है कि ऐसे में थोड़ी सी तेज़ी और दिखेगी एमसीएक्स पर? मृत्युंजय, $45 एक मेजर सपोर्ट है। थोड़ा और यहाँ से बाजार खिंच सकता है। अगर मैं इंडियन एमसीएक्स के लेवल्स की बात करूँ तो 3150 एक अब मेजर रेसिस्टेंस भी है। तो उस रेसिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए 3120-25 पर एक सेलिंग का एक ट्रेड किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3155 या 3160 कर सकते हैं। नीचे में मैं समझता हूँ बाजार वापस 3070 3030 तक आ सकता है। तो सेलिंग की एडवाइस रहेगी ऑन द हायर साइड। ओके। नेचुरल गैस पर क्या व्यू है आपका, किशोर नारने, आज के लिए? नेचुरल गैस 180 का स्टॉप लॉस के साथ एक बार बाइंग कर सकते हैं। एक बार 187 188 का लेवल्स अभी भी वापस आ सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। ठीक है। बात कर लेते हैं मेटल्स की। और मेटल्स का मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के लिए आपकी टॉपिक राजीव, मेटल में क्या होगी? मृत्युंजय, कल की रैली के बाद आज बाजार गैप डाउन खुला है। उस रैली को कंटिन्यू नहीं किया। अगर कॉपर की बात करूँ तो 340 से 342 एक अहम रेसिस्टेंस है। अगर बाजार 342-43 के ऊपर 2 या 3 दिन लगातार बंद हुआ तो मुझे भी लगता है कि काफ़ी अच्छी एक रैली इसमें देखने को मिल सकती है 360-380 तक की। पर जब तक उस लेवल के ऊपर नहीं अब क्लोज होता तो हायर साइड में सेलिंग करना चाहिए फॉर द करेक्टिव फॉल। और दूसरा कमोडिटी निकिल काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें करेक्शन ओवरड्यू है। तो 705-706 के आसपास 716 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है 690 और 670 के टारगेट के लिए। ओके। अब बात करते हैं करेंसी मार्केट की। डॉलर में तेज़ी है बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले। रुपए के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं, किशोर? आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो रुपए भी डिप्रिशिएट करना चाहिए। और थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट्स का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा आउटप्ले करने में मदद कर रहा था। बट आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग इक्विटी मार्केट्स में भी दिख रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से 67.40 67.45 लेवल्स तक इसमें डेप्रिशिएट कर सकते हैं रुपी। तो 67 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे डॉलर में बाइंग कर सकते हैं 67.40 का टारगेट के लिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव, आपकी पहली कॉल क्या होगी? क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए अराउंड 3125 3130, स्टॉप लॉस 3155 3160 और नीचे में 3070 3020। आपकी कॉल किशोर? मैं गोल्ड में सेलिंग का प्रेफर करूंगा 31,150 के आसपास, 31,300 का स्टॉप लॉस के साथ और 30,900 का टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल राजीव? निकिल में बिकवाली कर सकता है अराउंड 705 716 के स्टॉप लॉस से, 690 पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य 670। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और किशोर नाहर ने आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।